काल कपाल महाकाल, 3 बड़ी सर्व सिद्धियां, घोर काल का महानिवारण, अचानक हानि ही हानि, अचानक दुर्घटना, असमय मृत्यु। क्या है 3 बड़ी सर्व सिद्धियां? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है। आपका ये दिन कैसा रहने वाला है, आज क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित होते हैं, आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। इनसे ये भी जानेंगे कि क्या है 3 महासिद्धियां, काल कपाल महाकाल, ये है क्या, ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है पंडित जी। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है श्रावण। आज की तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र है श्रवण, योग है प्रीति, करण है गर्भ। तो आइए जान लेते हैं आज पंडित जी हमें क्या खास बताने वाले हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। काल कपाल महाकाल, 3 बड़ी सर्व सिद्धियां, घोर काल का महानिवारण, अचानक हानि ही हानि, अचानक दुर्घटना, असमय मृत्यु। क्या है 3 बड़ी सर्व सिद्धियां? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। तो राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे। हमारा टेलीफोन नंबर 012025155342, यानी यहां अगर आप इस नंबर पर फोन डायल करेंगे तो आपको पंडित जी बताएंगे जो भी आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आप अपना जरूर बताइएगा। महासिद्धियों के बारे में आज पंडित जी से जाने। पंडित जी, क्या है ये काल महाकाल और कपाल? जी पंकज जी, आपको भी ये कौतूहल हो रहा होगा कि आज ये काल कपाल महाकाल क्या है। देखिए, हम लोग लगातार अपने दर्शकों के इतने सारे ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के कष्ट सुन रहे हैं, लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि आप हमें, जो हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े कष्ट आते हैं, जो काल की स्थिति आती है, उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ाइए, उनसे लड़ने का कोई उपाय बताइए। तो आज मैं बताने वाला हूं 3 ऐसे उपाय जिनका प्रयोग करके या योग्य आचार्यों द्वारा आप करा करके इनसे मुक्ति पा सकते हैं। आपके जीवन को कष्टमय से कष्ट, जो जीवन के आपके कष्ट, उनको दूर करने के लिए ये उपाय बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय, अपने भक्तों पर आए हुए काल पर महाकाल बनकर टूटने वाली मां काली का ये सबसे अचूक प्रयोग। वैसे तो उच्च कोटि के साधक चैत्र नवरात्र में 10 महाविद्या की साधना करते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ जाए और आपको उसके अशुभ फल ज्यादा मिलने लगे, तो उस अशुभता को नाश करने के लिए, शुभ फल को पाने के लिए आप मां काली की साधना करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस आपत्ति काल में, कैसे मां काली आपके कष्टों को दूर करेगी। आपको करना यह है कि मां काली की आराधना करें। 10 महाविद्या में ये प्रथम स्वरूप है। इनकी साधना साधक को उत्तर मुख करके करनी चाहिए। इनका महामंत्र जो है वो है क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप अगर आप अपने जीवन में 101 बार करते हैं, 108 बार करते हैं दैनिक जीवन में, तो समझ लीजिए कि जितने भी गंभीर कष्ट हैं वो तत्काल दूर हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी लाभ बहुत जल्दी लेना है, समस्या बहुत बड़ी है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक दिन में 1100 मंत्रों का उच्चारण करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप इस साधना को 9 दिन करते हैं, 9 दिन के इस साधना क्रम को पूरा कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ये साधना पूरी होगी। आपके जीवन में, आपके परिवार पर आया हुआ कोई भी भयानक से भयानक काल चुटकियों में दूर हो जाएगा। 9 दिन की ये साधना जब आप करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत उत्तम फल मिलेगा। अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके इस प्रयोग को करते हैं तो आपको लाभ मध्यम मिलेगा, और अगर आप श्वेत रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो आपके लाभ निम्न हो जाएंगे। तो आपको काले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि शुद्धता का ध्यान रहे, आपको शुद्धि अशुद्धि का ध्यान करना है। इस महामंत्र को कम से कम 108 बार नियमित दिनचर्या
में अगर आप कोई गृहस्थ व्यक्ति हैं, अगर आप इसकी कठोर साधना नहीं कर सकते, तब आप 108 बार करिए। यदि आप अपने कष्टों से तत्काल मुक्ति चाहते हैं तो 1100 मंत्रों का जाप आपको नियमित 9 दिन तक करना है और आप समझ लीजिए कि अकाल मृत्यु जैसे भी कष्ट इस मंत्र के जाप से दूर हो जाते हैं। तो 3 महासिद्धियों के बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा हमें बता रहे हैं। तो आइए राशियों के सफर की भी शुरुआत करते हैं। एरीज यानी मेष राशि सबसे पहली राशि है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला। आज नए कार्य पर चर्चा कर सकेंगे। भगवान श्री राम की आराधना कर लेना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपको लाभ देगा। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। बिल्कुल। और अब अगली राशि आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आज आपका दिन अनुकूल नहीं है, तो आज जब भी निर्णय लें परिवार के साथ सलाह मशवरा करके लीजिए। दूध और चावल का दान करना आपको लाभ देगा और उसके साथ साथ तनाव नहीं लेना चाहिए। आज अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधी परास्त होंगे और आपकी विजय होगी। संतान पक्ष से चिंता मिल सकती है। आज के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको लाभ देगा और उसके साथ साथ आज के दिन निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। पंडित जी, बहुत सारे दर्शक जो हैं वो इस इंतजार में रहते हैं कि कब अपना प्रश्न वो आपसे पूछें, तो अगर आपकी इजाजत हो। जी अवश्य। मीना गोयल है हमारे साथ। सबसे पहले मुजफ्फरनगर से हमें फोन कर रही है। मीना जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल क्या है? ये 22 अक्टूबर 86। जी, समय सुबह के 7 बजे। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे बेटे का भविष्य MBA कर चुका है, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, उसकी क्या भविष्य है ये जानना चाहती हूँ। जी देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया तो ये होगा कि अपने जन्म स्थान से बाहर निकल करके अगर कहीं रास्ता तलाशेगा अपने लिए भविष्य को स्थापित करने का, तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय में राहु में मंगल की दशा चल रही है। गोमेद पहना देना और इस बच्चे को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बिल्कुल। और अब हम बता दें आपको कि पंडित जी हमें 3 महासिद्धियों के बारे में बता रहे हैं। एक के बारे में बता चुके हैं। जो लोग इस प्रोग्राम को अभी देखना शुरू हुए उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com, IBN7 की वेबसाइट। पूरा आधे घंटे का ये प्रोग्राम है और जो 3 महासिद्धियों के बारे में बता रहे हैं, एक अगर आपसे मिस हो गई है तो वो देख पाएंगे आप। अब दूसरी सिद्धि की बारी आती है। जी बिल्कुल। देखिए पंकज जी, मैंने जो पहला उपाय बताया वो महाकाली का बताया। अब मैं दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं महाकाल स्वयं भगवान शिव का। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा अचूक प्रयोग है जिसका जाप कर लेना आपके जीवन में किसी भी गंभीर से गंभीर कष्ट को, गंभीर से गंभीर काल को तत्काल दूर कर देगा। हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं कि अकाल मृत्यु वह मरे जो कार्य करे चांडाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो महाकाल का भक्त होगा और जो महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करेगा। महामृत्युंजय का उच्चारण आप यूं करिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के घोर से घोर अनिष्ट को, घोर से घोर काल को चुटकियों में दूर करेगा। बिल्कुल। और अब राशियों के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं और अब जो अगली राशि आती है वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वजन के सहयोग से आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान व लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। संध्याकालीन समय में हनुमत आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने उत्साह में कमी मत होने दीजिएगा। अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए माता पिता के स्वास्थ्य के संबंध में आपको आज चिंता रह सकती है। आज के दिन में आपको दिन का लाभ लेने के लिए एक रजत आभूषण धारण करना चाहिए या अपने साथ रखना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। वहीं चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए। आपके परिश्रम संघर्ष से आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपको आज अपने आराध्य देव को श्वेत पुष्प अर्पित करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। परिवार के जो सुझाव हो उनको अनदेखा मत करिए। एक और दर्शक है हमारे साथ, कुमुद है, फरीदाबाद से हमें फोन कर रहे हैं। कुमुद, आपका प्रश्न क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जरूर बताइएगा। पंडित जी राम राम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, ऐसे मेरा नाम कुमुद है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1943 जी। और समय है दोपहर 1:34 का, दिल्ली का बर्थ प्लेस है जी। मेरे बिजनेस में मतलब बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो कभी इसमें काम आ जाता है तो ठीक है, नहीं है तो खाली बैठे हैं, बहुत मुश्किल है जी। देखिए आपके लिए कुमुद जी, सबसे पहले तो आपको एक पुखराज धारण कर लेना चाहिए। ये समय आपके लिए बृहस्पति की दशा अर्थात भाग्येश की दशा का समय है।
इस समय में आपको भगवान विष्णु की ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी चाहिए, पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, पीले रंग की चीजें वस्तुएं दान करनी चाहिए। पीले वस्त्र का दान करना, चने की दाल, गुड़, हल्दी, इन चीजों का दान करना किसी ब्राह्मण को लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ ओम व्रीम बृहस्पतये नमः या भगवान विष्णु के जो अन्य मंत्र हैं उनका जाप कर लेना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके जीवन के कष्ट को तत्काल दूर करेगा। पंडित जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप और कुमुद जी दोनों मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि नाम ऐसा था, इतना खूबसूरत नाम था, मुझे लगा कि किसी महिला का नाम है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी महासिद्धि के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। पंकज जी, तीसरी महासिद्धि ये बहुत ही गुप्त साधना का विषय है, अब मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ मैं आपको हिदायत भी देता हूं कि आपको इन सिद्धि का प्रयोग बहुत ही गंभीर समय में, जब आपके समक्ष कोई रास्ता ना हो, घोर विपदा का समय हो, उस समय ही करना चाहिए। और यदि आप इस प्रयोग को किसी योग्य आचार्य के देखरेख में करेंगे या उनसे कराएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी सिद्धि है वन दुर्गा या पाताल दुर्गा के मंत्रों का संपुट प्रयोग। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके बहुत सारे अलग अलग प्रयोग हैं। तो वन दुर्गा या पाताल दुर्गा के मंत्रों का दुर्गा सप्तशती के साथ यदि आप संपुट प्रयोग कराते हैं, 9 पाठ कराते हैं, तो समझ लीजिए कितनी भी घोर विपत्ति आपके ऊपर आई हो, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, कार्यक्षेत्र को लेकर के हो सकती है, सरकारी बाधा आ जाए, या आपको कहीं से आपके कोई शत्रु परेशान करने लगे, शत्रु बाधा आ जाए, कोर्ट कचहरी का मामला हो, हर परिस्थिति में वन दुर्गा या पाताल दुर्गा का संपुट प्रयोग 9 पाठ करा लेना योग्य आचार्यों की देखरेख में आपको तत्काल मुक्ति देगा। आप अपने जीवन के जो सुख है उसको प्राप्त कर सकेंगे, दुख से छूट जाएंगे। तो चलिए, 3 महासिद्धियों के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया। अब बारी आती है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए संपत्ति के कारण परिवार में संघर्ष और मतभेद की स्थिति आ सकती है। अपने भोजन में से आपको गौग्रास निकालना बहुत अच्छा लाभ देगा। आप आज दूसरों की बुराई से बचना चाहिए आज आपको। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में आज आपको कुछ तनाव मिल सकता है। आज कुछ व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है। मन की चंचलता को नियंत्रित करना चाहिए, किसी गरीब का अनादर न करें। एक और कॉलर है हमारे साथ, सुमित जी हैं, झज्जर से हमें फोन कर रहे हैं। क्या है आपका प्रश्न? मेरी बर्थ डेट है 26 सितंबर 1991। समय क्या है? 4:30 PM। और सवाल क्या है आपका? मुझे मेरे करियर के बारे में जानना है और मैं शादी करियर के बाद करना चाहती हूँ। जी देखिए, अभी आपके लिए विवाह के लिए बहुत आपके पास समय है। अभी ये समय भी आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ समय। इस समय शुक्र में बृहस्पति की दशा चल रही है और ये दोनों जो ग्रहों की दशा है ये आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम है। आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, अभी विवाह का समय नहीं आया। पंडित जी, आज छुट्टी का दिन है, कभी कभी आप मेरी मदद किया कीजिए। अभी हमें क्या करना है आप कर दीजिए वो। जी, अब हम लोग छोटा सा अंतराल लेते हैं, एक अंतराल के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी अभी तक हमें 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं। 9वीं राशि का नंबर अब आता है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन विदेश यात्रा और प्रवास से जुड़ा हुआ दिन है। आज के दिन आपको सुख उपभोग मिलेगा, आनंद मिलेगा। रुपए पैसे के लेन देन में सचेत रहना चाहिए, दूसरों की निंदा न करें। भगवान श्री विष्णु की आराधना आपको फलित होने वाली है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, इनके जातकों के लिए क्या कहेंगे? मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आय में कमी होगी और खर्च में वृद्धि होगी। तो आज आपको सुझाव ये है, अपने खर्चों को नियंत्रित करिए। भगवान श्री सूर्य की आराधना, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको लाभ देगा। क्रोध से बचना चाहिए। वहीं चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। तो सामाजिक पक्ष, व्यापारिक स्थिति में सुधार होने वाला है। सरसों के तेल, उड़द की दाल का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। सोच समझ करके बात करें। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में भागीदारी से लाभ होगा और सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या में ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर लेना और परिवार में भाई से वाद विवाद को बचाना आपके लिए उत्तम होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, मुकुंद है, मेरठ से हमें फोन कर रहे हैं। मुकुंद जी, डिटेल्स आपकी और सवाल आपका। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाह रहा था पंडित जी। वो काफी पिछले 1 साल से ऊपर हो गया, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। जी, आप मुझे उनका जन्म विवरण बताइए। जी, जन्म तिथि लिख लीजिए पंडित जी। 12 जनवरी 1947। जी। दिन टाइम है 1:14 दोपहर के और प्लेस है सीतापुर, यूपी।
जी। कि पता नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पता नहीं एकदम पिछले 1 साल से इतनी प्रॉब्लम्स आ गई एकदम। जी मुकुंद, आपके पिताजी की जन्म पत्रिका में ये समय शनि की दशा का है, तो इस वजह से जो समस्या आई होगी, मुझे ऐसा लगता है विगत 2.5 साल से बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और सरसों के तेल का वहां एक दीपक लगाना, अगर आपके पिताजी ये काम कर सके तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि भार्या स्रोत, शनि चालीसा या शनि जी के मंत्र जो बहुत सरल मंत्र हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लेना। ये सरल तो है लेकिन बहुत ही लाभकारी और चमत्कारी है। अगर आपके पिताजी इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चय ही लाभ मिलेगा। पंडित जी, आप बहुत ही भोले भाले हैं, सीधे साधे दिखते हैं आप, लेकिन कभी कभी लगता है कि आपको भी हम दुविधा में डालें। आपसे एक प्रश्न पूछने का मन कर रहा है, वो ये पूछने का मन कर रहा है कि आज के दिन, चूंकि श्रावण मास का आज पहला दिन है, आज के दिन जो बच्चे जन्म लेंगे किस अक्षर से उनका नाम रखें तो उनके लिए उनका जीवन जो है बहुत अच्छे से कटे? देखिए पंकज जी, श्रावण मास का आज दूसरा दिन है, आपको मैं संशोधित कर दूं, आज रविवार का दिन है। और उसके साथ साथ जैसे नाम रखने की प्रक्रिया है, नक्षत्र से नाम रखा जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि नाम जो हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा है, नाम जब भी आप रखते हैं तो किसी देवी देवता के नाम से रखना चाहिए। नक्षत्र का जो वर्ण आता है उससे जो संबंधित नाम होता है वो सिर्फ जन्म पत्रिका में लिखा होना चाहिए। पुकारने का नाम यदि रखते हैं तो उससे आयु घटती है, ऐसा शास्त्र का मत है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि श्रावण मास और इस मास में जन्मा बच्चा जो है वो भगवान शिव की कृपा समझ करके परिवार को स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव से संबंधित नाम रखेंगे तो निश्चय ही जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, ये पंडित जी की कलाकारी है, जितने सीधे दिखते हैं नहीं। हमने इन्हें बोला कि आज श्रावण मास का पहला दिन है, इन्होंने फट से पकड़ लिया आज श्रावण मास का दूसरा दिन है और बता दिया कि किस अक्षर से नाम रखें तो लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में बता रहे हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।